अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर कॉमर्स जो 1 नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ। तो इसके कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आपके सामने पेश करता हूं। चलते हैं क्वेश्चंस पे। एस अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एस अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? पास्कल। टकला-मकान डेजर्ट इज़ इन विच कंट्री? जो टकला-मकान डेजर्ट है वो चाइना में वाक़ है। विच इज़ स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन सार्क? सार्क में एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो ये है मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉज्ड एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 है फेमस पेंटिंग लीजियोकोंडा बाय मोनालिसा। इसकी जो फेमस पेंटिंग थी वो क्या थी? मोनालिसा की। क्वेश्चन नंबर 6 है मैरीना ग्रैंड बीच ऑफ विच कंट्री? मैरीना ग्रैंड बीच जो है वो किस कंट्री में वाक़ है? तो ये है इटली में। क्वेश्चन नंबर 7 है माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री? माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और ये नेपाल में वाक़ है, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 8 है फैज़ अहमद फैज़ इम्प्रिजन्ड फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन डैश कॉन्स्पिरेसी। फैज़ अहमद फैज़ जो है उसको जेल हुई थी कौन सी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से? वो थी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। तो फैज़ अहमद फैज़ जेल गए थे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलोंग्स टू विच ट्राइब? हज़रत उस्मान जो हैं वो उमैया ट्राइब से तल्लुक़ रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो उमैया था। और हज़रत अली जो थे वो बनु आदि ट्राइब से तल्लुक़ रखते थे। ये कंफर्म नहीं है कि हज़रत उस्मान का क्वेश्चन आया था पेपर में या हज़रत अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फेलिशियस सिनोनिम। फेलिशियस का सिनोनिम जो है वो मिसलीडिंग है या फॉल्स भी कह सकते हैं। फेलिशियस का मतलब होता है गलत, तो इसका जो है आंसर बनता है वो था मिसलीडिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है विच की यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट? तो कौन सी की इस्तेमाल होती है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए? तो शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल एस, या इसको क्लिक सेव एज करके भी सेव किया जा सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कंट्रोल एस। क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्टकट की टू चेक ग्रामर इन एमएस वर्ड। शॉर्टकट की जो है वो ग्रामेटिकली गलती चेक करने के लिए तो वो है F7। विच डेजर्ट स्ट्रेच ओवर डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, बक्कर, खुशाब एंड? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है डेजर्ट है जो मियांवाली, बक्कर और खुशाब से गुजरता है इसका नाम है थल डेजर्ट। ये जनूबी पंजाब में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 14 है पाकिस्तान एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन इन? पाकिस्तान मेंबर ऑफ यूएन ने कब बना? 30 सितंबर 1947। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मैनी मंथ्स बिफोर बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब डाइड? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने मंथ्स पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात पा गए थे? तो वो थे 6 मंथ्स पहले।
रसूल सल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले हज़रत अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुबाई में कितने शेर होते हैं? तो रुबाई में 2 शेर होते हैं, 4 लाइंस यानी कि 4 मिसरे होते हैं। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और ये भी कह सकते हैं उसके में 2 शेर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 15 men takes a job in 10 days. How many men need to perform the same job in 3 days? तो 15 आदमी जो काम 10 दिन में करते हैं वो सेम काम 3 दिन में कितने आदमी करेंगे? तो वो 50 आदमी करेंगे। इसका जो राइट आंसर था वो 50 मैन था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इज कॉल्ड वॉचिंग। जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जिस चीज़ में की जाती है वो वॉचिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑलरेडी अरेंज्ड एंड मैनेज डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जो ऑलरेडी अरेंज्ड हो, तरतीब में डाटा हो और मैनेज्ड हो, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपनी हैव लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ। कंपनी के पास जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा तादाद होती है जो एम्प्लॉयज़ की, वो होती है लोअर स्टाफ की। क्वेश्चन नंबर है 21, हाई पेड सैलरीज टू विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल। हाई पेड सैलरीज जो होती हैं वो मैनेजमेंट के किस लेवल की होती हैं? तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रिपेयर रूल्स फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के रूल्स कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है? तो ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो बहुत सारे भाइयों ने इसको इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहा हुआ है, तो ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो कि ऑडिटिंग के रूल्स प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाफ्ता स्टैंड्स फॉर। नाफ्ता का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, इसका आंसर था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी वो किसने डेवलप की थी, किसने बनाई थी? वो बनाई थी एडम स्मिथ ने। तो गाइस, अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।